जिस होटल में मैं रुका हुआ था, रात को 2 गार्ड पहरे देते थे एकदम AK-47 के साथ। 15 साल पहले अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने काबुल के अंदर एक हॉस्पिटल भी बनाया था। खाना खिलाएगा तुम्हारे को, मेहमानी करेगा तुम्हारे को, ठीक है। कोई से जाए इधर में अपना घर भी है, अपना दफ्तर भी है। I'm from Delhi. Where are you from? I'm from Afghanistan province Helmand. Helmand. Yes, of course. ये वाला जो फ्लैग देख रहे हो, ये अफगानिस्तान का सबसे बड़ा फ्लैग है। पश्तो के अंदर झंडे को बैराक बोलते हैं। हिंदुस्तान, मुसाफिर, टूरिस्ट, 55 countries I've been to. 55. Yes. You like Afghanistan? I love Afghanistan. This is my second time in Afghanistan. गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। हाँ जी भाई, ये जो कपड़े हैं फाइनली मैं लेके आ चुका हूँ और अब आपका भाई एकदम अफ़गानी पठान बन के तैयार हो चुका है और आज हम काबुल को एक्सप्लोर करने वाले हैं। दिस इज़ माई ऑफिशियली फर्स्ट डे, सेकेंड डे बोलिए, दिस इज़ माई सेकेंड डे इन अफ़गानिस्तान। और भाई जैसे कि आप लोगों को पता है, लास्ट टाइम अफ़गानिस्तान आया था 2019 में और 2019 के बाद आपका भाई अफ़गानिस्तान आ रहा है 2025 में। और इन 6 सालों के अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और उन्हीं चेंजेस के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ अफ़गानिस्तान आफ्टर 6 ईयर्स। 2019 से लेके 2025 के बीच में क्या क्या चेंज हुआ है। दिस इज़ माई होटल, मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ इस गेस्ट हाउस के अंदर। अफ़गानिया गेस्ट हाउस सर्विसेज, ये लोग टूर भी ऑर्गेनाइज़ कराते हैं और यहाँ पे आपको अकोमोडेशन भी मिल जाएगी। अकोमोडेशन इज़ वेरी चीप, $12 में मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ। एक रूम मिला हुआ है अच्छा सा। एंड जो पीछे आपको आवाज़ आ रही है, दैट आवाज़ इज़ फ्रॉम जनरेटर, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर अभी जो पावर कट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गए हैं क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उतनी ज़्यादा चल नहीं रही हैं, तो जो पावर जनरेशन है वो भी हैम्पर कर रहा है। तो भाई होटल से बाहर जाते हैं। कैसे हो भाईजान? हाले शुमा चतुरी खूबी? अभी भाई स्कूल की छुट्टी हुई है। हेलो, सलाम, आई एम गुड, हाउ आर यू? सलाम। तो भाई सबसे पहला मेरा एजेंडा है आज का खाना। तो सबसे पहले मैं अभी यहाँ पे एक पास में एक रेस्टोरेंट पड़ता है, वहाँ पे खाना खाने जाऊँगा। कैसे हो भाई? हाँ, तो अब मैं सबसे पहले जा रहा हूँ खाना खाने। और अभी है ना, मुझे यहाँ पे जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स उन्होंने रोक दिया था क्योंकि जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वो डिप्लोमेटिक एरिया है। तो उन्होंने बोला कि सर आप यहाँ पे वीडियो मत बनाइए, तो फिर मैंने वहाँ पे वीडियो बनाना बंद कर दिया था। बोले उसके अलावा आप कहीं पे वीडियो बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे थोड़ा पंगा था। तो भाई रेस्टोरेंट थोड़ा आगे पड़ता है, आई थिंक यहाँ से 101 मीटर आगे जाके खाना खाऊँगा और फिर काबुल को इधर उधर घूमने निकलेंगे अपन। तो भाई अभी मैंने अपना खाना ऑर्डर कर दिया। सबसे पहले कबाब खाने वाला हूँ और साथ ही साथ मैंने जो काबुली पुलाव पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर अच्छा खासा फेमस है भाई। वैसे नाम ये काबुल से पड़ गया, लेकिन ये जो पुलाव है अफ़गानी पुलाव बोल सकते हो आप। ये पूरे अफ़गानिस्तान में अच्छे तरीके से खाया जाता है। इसकी थोड़ी सी सिमिलरिटी मिलेंगी आपको उज़्बेक पुलाव के साथ। ये है रेस्टोरेंट जहाँ पर अभी मैं आ रखा हूँ और ट्रेडिशनल तरीके से मैं बैठ के खाने वाला हूँ। काफ़ी फैंसी सा रेस्टोरेंट दिखता है ये, लेकिन यहाँ के जो प्राइसेस हैं बड़े ही रीज़नेबल है। कल मैं रात को खा के आया था एक तुर्कमान रेस्टोरेंट के अंदर। वहाँ पे जो बंदे हैं वो तुर्क हैं। अफ़गानिस्तान के जो अलग अलग कम्युनिटीज़ उनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। पहले एक बार पेट पूजा हो जाए। तो ये भाई मेरा फाइनल खाना, कबाब, काबुली पुलाव, साथ में लूबियो बोले तो राजमा, छोटी सी चटनी और ये छोटा सा सलाद का पोर्शन, और साथ में ये दुग बोले तो छाछ। पश्तो लैंग्वेज में इसे शुमड़ी बोलते हैं। ये थोड़ी एक्स्ट्रा खट्टी होती है लेकिन टेस्ट इसका भी मज़ेदार होता है। और इसके अंदर जो खीरे होते हैं ना, कुकुम्बर, वो कट करके डाले जाते हैं और साथ में हल्का सा पुदीना। भाई खाना मेरा हो चुका है और अब यहाँ से टैक्सी पकड़ के आज मैं काबुल को एक्सप्लोर करना शुरू कर रहा हूँ। टैक्सी का वेट कर रहे हैं। टैक्सी आते ही सबसे पहले जो आज की मेरी डेस्टिनेशन होने वाली है, दैट विल बी बाबर गार्डन। वहीं से मैं आपको थोड़ा जो मेरा एक्सपीरियंस है पुराने वाला और अब की बार जो चीज़ें मैंने फील किया ना, उन सब के बारे में बातें करूँगा। ये मान लीजिए अभी ब्रंच का टाइम है, तो इस टाइम पर आपको ये कबाब शॉप जितनी भी हैं सारी बिजी मिलेंगी। और लगभग जगह से जो धुआं निकल रहा है ना, ये वही बारबेक्यू वाला धुआं है, कोयले का। इनके ऊपर कबाब पक रहे होंगे, टिक्का पक रहा होगा। ऐसे अभी अफ़गानिस्तान के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ये 4 जोड़ी कपड़े सिलवा लिए थे क्योंकि अगर मैं थोड़े टेंस वाली जगह जाऊँगा तो एटलीस्ट हाथ रडार में ना हो। और बाकी जब भाई आपके हाथ में कैमरा होता है तो वैसे ही लोगों के सेंटर में हो जाते हो, काफ़ी लोगों का ध्यान आपकी तरफ वैसे ही चला जाता है। और वैसे कल तक ही मेरे साथ पंगा था। आज तो मैंने, जैसे कल आपने लास्ट वीडियो में देखा ही होगा,
मैंने परमिशन बनवा ली है और अब मुझे वीडियो बनाने में भी और घूमने में भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस वो जो परमिशन मिली है ना मुझे तालिबान से, वो मुझे हमेशा कैरी करनी पड़ेगी। और तालिबान के साथ भी है ना मेरा बड़ा अजीब सा ही एक्सपीरियंस रहा। अच्छा एक्सपीरियंस था वैसे, लाइक नथिंग बैड, लेकिन उन्होंने 1-2 क्वेश्चन ऐसे पूछे तो उसके बारे में मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाला हूँ कि उनके साथ क्या क्या रहा, उन्होंने मुझसे क्या क्या बातें की और क्या क्या बोल रहे थे मुझसे। मैं अभी यहाँ के काइंड ऑफ फ्लावर मार्केट में हूँ और उधर आगे जो रास्ता दिख रहा है ना, उधर से फिर मैं टैक्सी पकड़ के जो बाबर गार्डन है उसकी तरफ जाने वाला हूँ। अफ़गानिस्तान में भी गार्डन को बाग ही बोलते हैं, बाग बाबर। अब सही है भाई, अब मैंने फ़ोन को अंदर रख दिया। फ़ोन है ना बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करता है, तो अब मैं वीडियो बनाने वाला हूँ इस छोटे वाले कैमरा से और यहीं से अब पकड़ते हैं भाई अपनी टैक्सी। भाईजान बाग बाबर, यस कीमत हाँ 150, 150 सही है? नहीं नहीं 150 यानी 200 तो लेंगे, चलो यस ओके। कैसे हो भाईजान? ठीक है। उर्दू आता है आपको? उर्दू हिंदी थोड़ी थोड़ी। मैं इंडिया से हूँ। ओके भाई, तो निकल चुके हैं। भाईजान आपका नाम क्या बताया था आपने? हसीब भाई के साथ। हसीब भाई मुझे सिटी सेंटर से लेके जा रहे हैं बाबर गार्डन की तरफ। और क्या क्या घूमने की जगह हैं यहाँ पे काबुल में? एक बाबर गार्डन हो गया, एक बहुत पुराना मस्जिद भी है ना, वो जो ब्लू ऐसे रंग का नीला, मस्जिद कुली कुश्ती। और जो सामने आप उधर देख रहे हो ये है पुराना काबुल। आप लोग बाबर को बाबर बोलते हैं, बाबूर बोलते हो? बाबर ही बोलते हैं। 2019 में जब आया थे, 6 साल पहले आया था मैं अफगानिस्तान, उस टाइम तो बहुत डर का माहौल था। अब तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, अब सब चीज़ें ठीक हैं, अमन है पूरा। अच्छा, राशिद खान जलालाबाद से ही है ना? जलालाबाद से। क्रिकेट तो देखते होगे आप? थोड़ी। आज या कल में उस अफगानिस्तान और यूएई का मैच है ना, आई थिंक कल क्या रहा? अफगानिस्तान जीता। अच्छा, काबुल के अंदर आप एक चीज़ और नोटिस करोगे, जितनी भी यहाँ पे टैक्सी है ना उन सब का कलर आपको ब्लू मिलेगा। बिना ब्लू कलर में कोई टैक्सी नहीं है, नहीं। सब ब्लू कलर का ही। और ये जो सामने अभी आपको फ्लैग दिख रहा है, दिस इज़ द न्यू फ्लैग ऑफ अफगानिस्तान। इससे पहले जो पुराना फ्लैग था वो ग्रीन और रेड कलर का होता था। ये वाला फ्लैग है पुराने वाला और ये वाला है नया। अभी अफगानिस्तान का नाम क्या है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान या इमारात ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक। अच्छा, अभी अफगानिस्तान का जो नाम है वो भी चेंज हो गया है। जब से तालिबान का रूल आया है तो बहुत सारी चीज़ें अफगानिस्तान के अंदर चेंज हुई हैं, जो मैं अभी बाबर गार्डन में जाके या बाग बाबर में जाके आप लोगों से बात करूँगा। गर्मी बहुत है लेकिन आज यार। थैंक यू भाईजान, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। भाई है ना पैसे लेने से मना करने लग गए थे यार। भाई एक मतलब कि अब मैं ये बात बोलता हूँ, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो क्या खाएगा? कुछ नहीं खाएगा ना, तो पैसे लेने से मना मत करो यार। अब जैसे इंडियन हूँ मैं बार्गेन तो करूँगा। आप हमारा मेहमान इसलिए। अरे नहीं यार, कोई बात नहीं। थैंक यू भाई, आप मुझे इतने अच्छे से घुमा रहे हो, वही बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू भाई। ओके यार, बाय बाय। भाई यार बहुत सारे लोग हैं ना, मे भी एक तकल्लुफ़ हो सकता है। तकल्लुफ़ बोले तो यार एक होता है ना कि मेहमान भगवान समान होता है। तो काफ़ी जगह पर बार बार लोग बोलते हैं कि सर आप मेहमान हो, छोड़िए ना, पैसे मत दीजिए। हर जगह ही नोट ये टैक्सी वाले भाई, आप चाहिए कहीं पे भी चले जाइए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं और जो छोटे शहर हैं जहाँ पे टूरिस्ट बिल्कुल नहीं आते, जैसे कंधार, इवन तो दे आर नॉट छोटे बट वहाँ पे टूरिस्ट इतने आते नहीं हैं, तो आई थिंक वहाँ पे तो और ज़्यादा सीन होगा। तो भाई मैं पहुँच गया अभी बाबर गार्डन के अंदर। अभी यहाँ पे बाहर से टिकट लूँगा और फिर अंदर जाके अपने बात करेंगे। पहले एक बार वहाँ पे थोड़ा हिस्टोरिकल रेफरेंस है वो दिखा के फिर अंदर चलते हैं। जब लास्ट टाइम आया था 2019 में भी अंदर गया था, लेकिन उस टाइम की चीज़ें ही मेरे को याद नहीं है। अरे हाँ, न्यू कार्बन फॉलोज द फुटप्रिंट दैट केम लाइट ड्यूरिंग अमंग बाग बाबर।
टिकट ले लिया। टिकट है यहाँ की 350 अफगानी, साथ में 100 अफगानी कैमरा के। और यहाँ पे जो अपने सिक्योरिटी वाले भाई साहब ये बता रहे हैं कि राकेश नंदा, क्या नाम था? राकेश नंदा, वो आज भी अमोइन टूम में काम करता अच्छा, है। दिल्ली में हुमायूं के मकबरे में काम करता है। वो इसलिए वो 2002 में इधर बास था, इधर सब वो अमोइन का बाबर का मकबरा, वो उसका मरमर सब कुछ मरम्मत सब उसने करवाया। मरमर को हिंदुस्तान राजस्थान से लेकर आया इधर, संगे मरमर को। संगे मरमर को जिया। वो अफगान अमोइन टूम और राकेश नंदा भी वो पानी का चैनल भी उन्होंने बना दिया जी। अच्छा, आपका नाम क्या है भाईजान? हमारा नाम रोला सिद्दीकी है। अगर हमारा वो पास हमारा बात समझ गया, नहीं समझ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। राकेश नंदा को, राकेश नंदा दिल्ली में हुमायूं के मकबरे में काम करते हैं। अच्छा, आप किधर से हैं? हम 100 साल की ये काबुल में रहता था। हमारा असली जगह मैदान वर्दा की। ये पश्तून एरिया है क्या? नहीं, हम फारसी है। ये आप ताजिक हैं? ताजिक। अच्छा, थैंक यू भाईजान। थैंक यू वेरी मच। कैसे हो भाईजान, ठीक है? ये देखिए जगह जगह पर आपको इस टाइप के मिल जाएंगे, नो वेपन्स। तो ये मेरी भाई बाबर का मकबरा है, वहाँ पर एंट्री हो चुकी है। बागे बाबर। अच्छा, यहाँ पे ना सेब लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है अनार या सेब तोड़ना एकदम कानूनन जुर्म है। तो भाइयों और बहनों, मेरी एंट्री हो चुकी है बाबर गार्डन के अंदर। और बाबर गार्डन के अंदर जाने से पहले अब थोड़ा सा अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री के अंदर डाइव करते हैं। आप लोगों को ज़्यादा पकाने वाला नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक वो थोड़ा सा हिस्ट्री का कीड़ा होता है ताकि आप लोगों को अफ़गानिस्तान की जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में बता सकूँ। ये देखिए यार, 2019 में मैंने ट्रैवल किया था और मैं अराउंड 10 दिन रहा था अफ़गानिस्तान में। लेकिन उस टाइम आई वॉज ट्रैवलिंग विद द टूर कंपनी, तो चाहे कितना भी कर लो, वो जो टूर था वो रेगुलेटेड था, मतलब कि पूरा प्लान था। अब की बार मैं सीधा बस आ गया हूँ फ्लाइट की टिकट करा के। मुझे नहीं पता ज़्यादातर कि मैं कहाँ जाऊँगा कहाँ नहीं। मैंने सिटी सेलेक्ट कर रखी हैं और उनकी डेट्स ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन पिछली बार वो सारी की सारी चीज़ें प्लान थी ऑलरेडी। एवरीथिंग वाज इन अ पर्टिकुलर एंड डेडिकेटेड आइटनरी। अब की बार ऐसा सीन नहीं है, क्योंकि अब की बार अफगानिस्तान इज़ क्वाइट सेफ़, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आज ही मान लीजिए मेरा दूसरा दिन है, 1-2 दिन तो मेरे परमिशन लेने में निकल गए, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी है। और मैंने जितने भी लोगों से बात की है, एवरीवन इज सेइंग कि भाई कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आप खुले से एकदम मज़े से अफगानिस्तान के अंदर घूमिए, बहुत मज़े आने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू आता है आप लोगों को? उर्दू, हिंदी, English. इंग्लिश। वेयर फ्रॉम? I'm from Afghanistan, विच पार्ट? Kabul, Barchi district. Ah. Barchi segment. I'm from India. India? Yes. How are you? I'm good, man. You're a tourist here? Yeah, I'm a tourist here. Segment. I love your country, man. Thank you. Welcome to this Babur garden, Yeah. garden here in Afghanistan, in Kabul. Okay. Thanks, man. Okay. Okay, thanks, man. Thank you. Bye bye. Again, welcome. थैंक यू। हाँ, तो ये देखिए, पिछली बार सारी चीज़ें कंट्रोल्ड थी, अब की बार सारी चीज़ें भाई विद द फ्लो होने वाली है। सबसे पहले तो मैं अफगानिस्तान की हिस्ट्री के बारे में बात करूँगा और उसके बाद एक सेक्शन में जाएंगे कि अब में और पुराने टाइम में क्या क्या डिफरेंस मैंने फील किए हैं। तो यार, अफगानिस्तान की हिस्ट्री अपनी इंडिया की हिस्ट्री के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल अब ये ले लीजिए, मैं अभी बाबर गार्डन के अंदर खड़ा हूँ। बाबर द किंग हु स्टार्टेड द मुगल एम्पायर, उसका जो मकबरा है आपको काबुल में मिलेगा। एंड जो मुगल एम्पायर उसने इस्टेब्लिश की थी, वो की थी दिल्ली में इन 3rd बैटल ऑफ पानीपत। और इसी टाइप का कनेक्शन आपको अफगानिस्तान की पुरानी हिस्ट्री में भी मिलेगा। तो अब उसी के ऊपर स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप एकदम काफ़ी एंशिएंट हिस्ट्री में जाओगे, अराउंड आज से 2,500 से 3,000 साल पहले या फिर 4,000 साल पहले, अफगानिस्तान वाज पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। नॉट होल अफगानिस्तान, बट 60 to 70% अफगानिस्तान का जो एरिया है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंडर आता था। अगर पूरा तरीके से नहीं आता था तो उसकी कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस थी। उसके बाद अगर आप हिस्ट्री में थोड़ा आगे बढ़ते हो, लगभग 3,500 साल से 2,500 साल तक आते हो, उस टाइम पर आपको अफगानिस्तान के अंदर हिंदुज़म, बुद्धिज़्म का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस मिलेगा। उसी बीच भाई जो ग्रीक एम्पायर थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर जब इंडिया की तरफ चढ़ाई कर रहा था, इंडिया की तरफ जा रहा था, तब वो अफगानिस्तान होते हुए ही गया था और उसने अफगानिस्तान के अंदर भी 1-2 शहर बसाए थे और उस तरीके से अफगानिस्तान आ जाता है अलेक्जेंडर द ग्रेट के अंडर। फिर कुछ टाइम बाद चंद्रगुप्त मौर्य का राइज़ होता है इंडिया के अंदर और फिर आती है मौर्यन एम्पायर। जैसे ही मौर्यन एम्पायर का राइज़ होता है, चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोका द ग्रेट
जो मौर्यन एम्पायर थी उसका जो रीजन था, उसकी जो बाउंड्रीज थी वो कंधार तक पहुंच जाती हैं। एंड इवन अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो जो वर्ड कंधार है वो महाभारत के अंदर भी यूज़ किया गया, गंधार, तो ये वर्ड वहीं से आता है। इट्स अ संस्कृत वर्ड। पहले तो वो गंधार था और उसके बाद वो चेंज करके धीरे धीरे टाइम के साथ वो गंधार से कंधार बन गया। अशोका का भी यहाँ पे रूल था, चंद्रगुप्त मौर्य का भी रूल था। जैसे जैसे मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन होती है फिर बीच में कभी कभार ग्रीक्स का भी रूल आता है, कभी कभार बाकी जो बैक्टीरियन किंगडम है, जो अफगानिस्तान के लोकल किंगडम्स थी, उनका भी राज आता है। लेकिन इस दौरान अफगानिस्तान के अंदर 2 रिलीजन का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस था, हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म। और बुद्धिज़्म का इन्फ्लुएंस अगर आपको देखना है तो जहाँ पर मैं कल जाने वाला हूँ, द बुद्धाज ऑफ बामियान, दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट बुद्धा स्टैचूज़ आपको अफगानिस्तान में ही मिलेंगे। लेकिन अब वो स्टैचूज़ एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि उनको 2001 के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। फिर इसी तरीके से सारा सीन चलता है। फिर फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 700 एंड 800 एडीज़ के बीच में, जब अफ़गानिस्तान के ऊपर अरब्स इन्वेजन होती है और इसी तरीके से अफ़गानिस्तान के अंदर इस्लाम की एंट्री होती है। उससे पहले यहाँ पर आपको जो बाकी रिलीजन मिलेंगे, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, ज़ोरास्ट्रियनिज़्म, उनका इन्फ्लुएंस था। लेकिन 700 आते जब अरबिक इन्वेजन हुआ तो बहुत जल्दी अफ़गानिस्तान की जो डेमोग्राफीज थी वो चेंज हो जाती हैं एंड यहाँ पर स्थापित हो जाता है इस्लामिक रूल। फिर बीच बीच में अलग अलग किंगडम आती रही। फिर भाई एक टाइम आता है मोहम्मद गजनी का, 900 एडीज़ के राउंड। मोहम्मद गजनी आप लोगों ने काफ़ी नाम सुना होगा, जिसने भाई इंडिया के ऊपर 17 से 18 बार अटैक्स किए थे, लूट मारा था। इंडिया को 17 बार लूट के लेके गया था, कभी सोमनाथ मंदिर को, कभी अलग अलग जगह पर। तो मोहम्मद गजनी वॉज ऑल्सो फ्रॉम अफगानिस्तान। काबुल से थोड़ी दूर जगह पड़ती है गजनी, वहाँ से मोहम्मद गजनी था और वो उस टाइम पर अफगानिस्तान के ऊपर रूल करता था। गजनवी एम्पायर के बाद आती है घुरिद एम्पायर, जिसका नाम था मोहम्मद घोरी। और मोहम्मद घोरी आप लोगों को याद होगा, सेकंड बैटल ऑफ तराइन, जिसके अंदर मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के अंदर फाइट होती है और उस फाइट के अंदर जो पृथ्वीराज चौहान हैं वो हार जाते हैं। इससे पहले पृथ्वीराज चौहान जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन था उसके अंदर जीत गए थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को छोड़ दिया था। और ये आई थिंक इंडियन हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर माना जाता है, क्योंकि मोहम्मद घोरी वापस से अटैक करता है और पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और इसी तरीके से इंडिया के अंदर इस्लामिक रूल की स्थापना होती है। तो इंडिया के अंदर इस्लामिक एम्पायर को लाने वाले जो लोग थे, सबसे पहले देवर अफगान्स। मोहम्मद घोरी, ही वाज फ्रॉम घोर प्रोविंस इन अफगानिस्तान। मोहम्मद घोरी की जो कब्र है वो आपको गजनी में मिलेगी। अब आप इन्फ्लुएंस देख रहे हो, टच देख रहे हो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। उसके बाद भाई आप लोगों ने दिल्ली सल्तनत पढ़ी होगी अपनी हिस्ट्री की किताबों में। दिल्ली सल्तनत को स्थापित करने वाले थे मोहम्मद घोरी। मोहम्मद घोरी ने अपने एक स्लेव यानी मामलुक, अरबिक के अंदर स्लेव का मतलब होता है मामलुक, तो मामलुक को उसने बिठा दिया जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक एंड ही वाज आल्सो फ्रॉम अफगानिस्तान। तो इस तरीके से स्लेव डायनेस्टी रूल करते हैं कुछ टाइम के लिए। फिर भाई उनके अंदर कभी इल्तुतमिश आ गया, कभी कुतुबुद्दीन ऐबक आ गया, कभी रज़िया सुल्तान आ गई एंड धीरे धीरे करते करते फिर बीच में खिलजीज आते हैं, लोदीज आते हैं, दे ऑल फ्रॉम अफगानिस्तान। उसके बाद भाई 1526 के अंदर चीज़ें चेंज हो जाती हैं। उज़्बेकिस्तान से एक बंदा निकलता है जिसका नाम था बाबर। बाबर वाज फ्रॉम उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान से लड़ते लड़ते वो इंडिया पहुंचता है और फिर होता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बाबर, जिसमें बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है एंड इंडिया के ऊपर इस्टेब्लिश हो जाता है मुग़ल रूल। और उस मुग़ल रूल की जो इन्फ्लुएंस थी वो अफ़गानिस्तान में भी थी और कुछ अफ़गानिस्तान का पार्ट मुग़ल्स भी कंट्रोल करते थे एंड दैट्स हाउ जो ये गार्डन है ये बाबर गार्डन है, क्योंकि बाबर की जो कब्र है आपको यहीं पे मिलेगी। फिर भाई इंडिया के अंदर मुग़ल रूल आ गया। यहाँ पर भी छोटे मोटे किंगडम्स बीच में बदलते रहते हैं। कई बार मुग़ल्स के अंडर आ जाते थे, कई बार मुग़ल्स के हाथों से ये जगह चली जाती थी। फिर एक और बड़ी चीज़ होती है, जैसे जैसे मुग़ल्स का डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है बाकी चीज़ें भी होती हैं। एंड ऑफ द डे फिर आता है भाई थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुरानी बिटवीन मराठा किंगडम। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आपको पता ही होगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई, जिसके अंदर मराठा किंगडम की बहुत बड़ी हार होती है और उस हार के पीछे जो अपने डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थे वो सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं, क्योंकि इंडिया ढंग से कभी भी यूनाइट नहीं हो पाया था। एंड इवन अहमद शाह दुरानी जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जीत के निकला था, ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम अफगानिस्तान एंड ही वॉज फ्रॉम कंधार। तो वो भी इंडिया अच्छा खासा जाता है, इंडिया से चीज़ें लूट के आता है और फिर वापस इधर आ जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि भाई अफगानिस्तान यूज्ड टू बी अ बेस कैंप फॉर ऑल दी एम्पायर्स जो इंडिया के ऊपर रूल करने आते थे या फिर इंडिया के ऊपर अटैक करने आए थे। इवन आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ, आप लोगों ने नादिर शाह के बारे में सुना होगा। नादिर शाह जिसने दिल्ली के ऊपर कत्लेआम मचाया था। दिल्ली से जो पीकॉक थ्रोन थी जहाँ पर मुग़ल सम्राट जो होते थे वो बैठते थे, उस थ्रोन को लेके चला गया था। ही वॉज फ्रॉम मशाद विच इज़ नॉट फार फ्रॉम अफगानिस्तान। वो भी अफगानिस्तान के थ्रू ही इंडिया तक पहुँचा था।
तो ये हिस्ट्री के कनेक्शंस आपको अफगानिस्तान के साथ मिलेंगे। फिर उसके बाद उसको फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो अफगानिस्तान में एक ऐसा टाइम भी आता है जब दो बड़ी बड़ी एम्पायर अफगानिस्तान में फ़ाइट कर रही थी। ब्रिटिश एम्पायर एक साइड से एंड दूसरी साइड से रशियन एम्पायर, और फिर होते हैं एंग्लो अफगान वॉर्स। उन वॉर्स के अंदर भी कोई भी जीत नहीं पाता है और दोनों जो एम्पायर्स थी वो हार जाती हैं, और इसी तरीके से अफ़गानिस्तान का नाम पड़ गया ग्रेवयार्ड्स ऑफ एम्पायर। ना यहाँ पर ज़ारिस्ट रशिया जीत पाया, ना यहाँ पर ब्रिटिशर्स जीत पाए। फिर धीरे धीरे संधि होके अफ़गानिस्तान को अकेला छोड़ दिया जाता है। फिर बारी आ जाती है भाई 1919 में, जो थोड़ा बहुत बाहर वालों का रूल था वहाँ से छुटकारा मिलके अफ़गानिस्तान को पूरे तरीके से आज़ादी मिल जाती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1919 में। फिर अफ़गानिस्तान के अंदर भाई कभी कोई गवर्नमेंट बनाता है, धीरे धीरे चलते चलते मान लीजिए अलग अलग रूलर्स आए, कभी प्रो सोवियत गवर्नमेंट बन गई, कभी थोड़ी सी रिलीजियस टाइप की गवर्नमेंट बन गई, फिर कभी ओपन टाइप की गवर्नमेंट बन गई। इसी तरीके से चीज़ें ऊपर नीचे चलती रहती हैं। तब बात आती है 1970s में। 1970s में रशिया यानी सोवियत यूनियन ट्राई करता है कि दे आर गोइंग टू इन्वेड अफगानिस्तान, एंड 1970s में सोवियत यूनियन अटैक कर देता है अफगानिस्तान के ऊपर, एंड दे वांटेड टू कैप्चर ऑल ऑफ अफगानिस्तान। लेकिन 14 से 15 साल लड़ने के बाद, अपने सारे रिसोर्सेज को ख़त्म करने के बाद जो सोवियत यूनियन है वो भी हार मान जाती है, और 1980s के एंड में सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान को बीच में छोड़ के चली जाती है। एंड इसी तरीके से थर्ड जो एम्पायर थी वो अफ़गानिस्तान में हार जाती है। फिर से वो बात आती है ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। 1989 के अराउंड अफ़गानिस्तान से सोवियत यूनियन गई थी, एंड 1991 में सोवियत यूनियन का जो ब्रेकडाउन है वो हो जाता है। सोवियत यूनियन बहुत सारी कंट्रीज़ में टूट जाती है। तो उस टाइम पर 1991 के अराउंड जब सोवियत यूनियन ब्रेकआउट होती है, तब सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए अमेरिका ने अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, और धीरे धीरे वो चीज़ें सिविल वॉर का रूप ले लेती हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। एंड 1995 आते आते अफ़गानिस्तान एक काइंड ऑफ बहुत गंदे सिविल वॉर में फंस जाता है। फिर भाई बीच में तालिबान का एक रूल आता है, एंड धीरे धीरे करते करते चीज़ें अफ़गानिस्तान के अंदर, आई थिंक कई लोग बोलते हैं कि चीज़ें थोड़ी नॉर्मल होने लग जाती हैं। इवन दो अगर वीमेन राइट्स की बात करें, एजुकेशन की बात करें, वो तो नहीं था, लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आ गई थी, लोग आपस में उतना ज़्यादा नहीं लड़ रहे थे। फिर होता है भाई अमेरिका के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला, आप लोगों सभी को पता है। तो उसके बाद 2001 के अंदर अफ़गानिस्तान के ऊपर जो अमेरिका है वो इन्वेड कर देता है, बिकॉज द पर्सन हु डिड दिस, वो ऐसा माना जाता है कि वो अफ़गानिस्तान में ही था। फिर भाई वन थिंग लेड टू अनदर, वापस से जो तालिबान का रूल था वो चला जाता है, एंड ऑलमोस्ट 20 साल तक अमेरिका अफ़गानिस्तान में रहता है। एंड फिर भाई टाइम आता है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप जो तालिबान है उनके साथ बातें करते हैं, एंड जो विड्रॉल ऑफ देयर फोर्सेस है वो अफ़गानिस्तान से डिक्लेयर कर देते हैं। एंड 2019 में जब आया था उस टाइम पर अफ़गानिस्तान के अंदर दूसरी गवर्नमेंट थी विच वाज बैक्ड बाय अमेरिका। एंड फिर भाई 2020 एंड 2021 के अंदर जो अमेरिका है वो अफ़गानिस्तान से जो अपना पूरा बोरिया बिस्तर उठा के निकल जाती है, एंड दे कॉल इट कि भाई बस अब हम कुछ और नहीं कर सकते, एंड दिस इज़ हाउ अमेरिका यहाँ से छोड़ के चला जाता है। एंड उसके बाद वापस से स्थापना होती है अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान रूल की, जो अभी यहाँ की प्रेजेंट सिचुएशन है। आई होप इसके थ्रू मैंने आपको हिस्ट्री में डाइव इन करवाया है कि अफ़गानिस्तान और इंडिया का क्या क्या कनेक्शन है, और अफ़गानिस्तान के अंदर सिचुएशन किस तरीके से प्ले आउट होती है। भाईजान बस अभी खाना खा के आया हूँ मैं, पेट भरा हुआ है भाईजान, बिल्कुल पेट भरा हुआ है, समझ। ये देखिए एकदम डमरू बना हुआ है। नाम क्या? मेरा नाम दीपांशु। दीपांशु। चाय भी पड़ी हुई है? हाँ जी, सब चाय पड़ी हुई है। काला चाय भी मिलेगा? काला चाय भी होगा, हरा चाय तो अभी नहीं है, अभी तो सब चाय है। हाँ। काला चाय बनाएगा? नहीं नहीं, सब चाय चलेगा। त्रिख वाला तलख चाय है। तलक चाय बोले तो? तलख चाय जानता है? नहीं तलक चाय नहीं जानता। त्रिख वो कैसा होता है? वो कैसा, चीनी मिनी नहीं है? हाँ नहीं वैसे ये वाला ना। ये चलेगा चलेगा। चलो ठीक है ठीक। आप लोग कंधार से हैं? मैं कंधार से। पश्तून? हाँ पश्तून। मोहम्मद इस टोपी का क्या बोलते हैं जो आपने पहना है? इस टोपी बोलता है, असली नाम इसको जो है हाँ मछली नाम है। मछली टोपी असली नाम असल कंपनी से मछली नाम है। अच्छा। इधर अफगानिस्तान से मशहूर है रईस का नाम से, रईस का। हाँ। लेकिन ये कंधार का ही है ना? कंधार के। और ये पोकुल बोलते हैं? ये पकोल बोलता है। इधर जो था जलालाबाद, पक्तिया, पक्तिका, लोगर, शेर, ये भी पश्तो लोग पहनते हैं ना? हाँ पश्तो पारसीबान कुल सब पहनते हैं। सब पहनते हैं। आपने ये हिंदी उर्दू कहाँ सीखा? बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ज़्यादा ज़बान में जानता हूँ। कितनी ज़बान जानते हैं आप? पश्तो में तकरीबन पश्तो में अंदर। हाँ
10 ज़बानें 10 में याद है। अरे बाप रे। और फारसी आता है? फारसी वाला थी? फारसी वाला दस्ती, हाँ। कम वाला दस्ती। कम। हाँ, उर्दू तो आपको मालूम है, हिंदी हाँ। तो मैं तो मालूम है, कम गुजारा काम चल जाता है। चल जाता है। हाँ। अच्छा। अभी आप लोग इधर पिकनिक करने आए हैं? हाँ, पिकनिक के लिए आए इधर। हाँ। तो रहते किधर है? काबुल में? मैं कंधार पे हूँ। अच्छा, आपके मैं कंधार पे कंधार में घर है आपका? कंधार पे घर है। और भाईजान का? ये भाई काबुल के। काबुल के। और पारवन ये जो भाईजान है, इनकी आप शक्ल देखें तो ऐसा लग रहा है ना संजय दत्त एकदम जवानी में, बड़े बड़े बाल। मोहम्मद संजीद बिसोर خوشم دیگه تقریبا 20 سال میشه مویم تو ماندیم. हाँ, 20 سال میشه. समझ गया। थोड़ा थोड़ा कि 20 साल से ऐसा बोल रहे हैं ना? हाँ, ये बोलता मैं 20 साल से हो गया, मैं तो मैं बहुत पसंद आया। अच्छा, हाँ। आपका उम्र कितना है? 45. 40, 45 हाँ, पुटपाइप। ये जो था इसका बैठा है। हैं? हाँ, वो इसका बैठा है, तीसरा बैठा है, बड़ा भी नहीं है। 45 में आपके? हाँ, पुटपाइप। हाँ, आपकी एज कितनी है भाई? इसका उम्र है तकरीबन 21 साल थे। 21 साल? हाँ, 21 साल है। अच्छा, हाँ। कितना? 20. अच्छा, उर्दू सिर्फ आपको याद है, बाकी किसी को नहीं याद है? याद है उर्दू। हाँ। अच्छा। हाँ, गुजारा भी कोई नहीं। तुमने कैसा अफगानिस्तान का डिजाइन तूने सारा बनाया है? अरे मेरे को अच्छा लग रहा था कि यहाँ पे अच्छा ऐसे लगता घूमे। है? अभी मैं ये देखिए, बामियान घूम के आएगा, हाँ। गजनी जाएगा, कंधार जाएगा, हेरात जाएगा, जलालाबाद जाएगा, अच्छा, और उसके बाद वापस हिंदुस्तान जाएगा। जान जाएगा। हाँ जी। मैं उधर आएगा, तुम शनाख्त करता है उधर? बिल्कुल, नंबर लीजिए आप मेरा, एकदम साथ में बैठ के घुमाऊंगा मैं आपको। हम लोग अफगानिस्तान लोग जो आपको आपने सारा मालूम हो गया, मेहमान आवाज लोग किया। बिल्कुल। बिल्कुल मेहमान, ठीक है, आपका मालूम है। हाँ, दाचाए खुर्तो की से भाईजान, ये जो है सारा जो तो मेहमान आवाज लोग किया अफगानिस्तान वाला, हिंद वाला कैसे है, हिंदी लोग कैसे है, वो मेहमान आवाज ये है या नहीं? मेरे हिसाब से अफगानिस्तान जितना नहीं है अभी, जैसे धीरे धीरे वो बाहर का प्रभाव आ गया है ना, क्या बोलते हैं, तो धीरे धीरे जो इंडिया का पुराना कल्चर था वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे। अभी वो पूरा अमेरिका जैसा सा बनने लग गया है ना, मिक्स हो गया है। इंडिया का पुराना कल्चर तो एकदम अफगानिस्तान जैसा है, मेहमान नवाजी। आप इंडिया गए? कहाँ कहाँ पे गए आप? दिल्ली, हाँ। पूना, मुंबई, अच्छा, तकरीबन 6 बार हो गए। इधर जो आपने देखा है अफगानिस्तान में, हाँ जी। कौन सा इलाका आपको अच्छा लग रहा है? अभी तक ज़ियारत पे गया हुआ था और मंजरी इलाके पे गया हुआ था। इधर शहर तुम्हारे को मज़ा ज़्यादा देगा या पहाड़ों इलाका ज़्यादा मज़ा देगा? मेरे को बामियान में जो बंदे मीर लेगा ना, बंदे मीर, हाँ, हाँ, बहुत आली। तुम लोगों ने ये सब आज़ाद चल सकता है? नहीं, उस टाइम तो टूर गाइड का, उस टाइम बहुत डर लग रहा था। अच्छा, और अब तो खुला खेल, अब तो आज़ाद है एकदम। अच्छा, आजकल तो आज़ाद है। हाँ, कोई डरने की बात कोई नहीं, टेंशन नहीं है। कोई टेंशन नहीं है। 1 to 5 1 to 5। बेहद मैं खुश हो गया। Thank you बेहद भाई। मैं बिल्कुल मेहमान आदमी इधर अफगानिस्तान जो है सारा मेहमान में शाह में तुम्हारे को खाना खिलाएगा, तुम्हारे को मेहमानी करेगा तुम्हारे को, ठीक है। कोई से जाए इधर, मैंने अपना घर भी है, अपना दफ्तर भी है, अपना जगह। आप किस चीज़ का काम करते हैं? पत्थर का काम करता हूँ। पत्थर का? अच्छा। हाँ। तो ये जो भाईजान है, इनका नाम है हाजी मामा, और हाजी मामा बता रहे हैं अपनी स्टोरीज कि जब यहाँ पे रशियन इन्वेजन हुआ था उस टाइम पर, तो आपकी पैदाइश पाकिस्तान की है? पाकिस्तान में मेरा पैदाइश हो गया। तो आपके जो हमारा उम्र जो था, हमारा उम्र तकरीबन, तो आपके जो माँ और अब्बू जान थे वो सब पाकिस्तान चले गए थे जब रशिया ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया था? उधर गया हुआ था, उधर वो तकरीबन पाकिस्तान में वापस आ गया। तकरीबन 40 साल हम लोग, 45। कहाँ रहे थे पाकिस्तान में आप लोग? कोयटा, बलूचिस्तान। अच्छा, बलूचिस्तान में रहे थे। तो बलूचिस्तान। बलूची भी आती है आपको? वो कम आते हैं, ज़्यादा नहीं। अच्छा, तो हाँ, वहाँ कौन सी ज़बान में बात करते थे आप? खुद घर पे पश्तो में ज़बान करते। घर पे मैं पश्तो। हाँ, पश्तो। तो आप तो KPK में भी गए होगे ना, पेशावर और उधर? पेशावर गया हुआ था, सारा पाकिस्तान में दिखा हुआ था। अच्छा, सारा पाकिस्तान आपने घूमा है? पाकिस्तान में घूमा हुआ है। भाई अभी मैं जो कब्र का ऊपर वाला पार्ट है, मकबरे का ऊपर वाला पार्ट है, उसकी तरफ जा रहा हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर जगह जगह पर आपको ये जो अनार हैं इसके पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और एंट्री के ऊपर ये लिखा हुआ था कि भाई यहाँ से अनार को तोड़ना बिल्कुल मना है। ये जो बाग है इसके अंदर जो माली है ना, वो बार बार यहाँ पे एक स्कूल से बच्चे आ रखे हैं, तो उनको बार बार रोक रहे हैं, नहीं अनार मत तोड़ो, ये मत करो, वो मत करो। शाहजहाँ मोस्ट, ये बिल्डिंग दिख रही है, ये इस मस्जिद का नाम है शाहजहाँ मस्जिद, और ये मस्जिद संगमरमर का बना हुआ है।
और इस मस्जिद के ऊपर भी आपको थोड़ी थोड़ी जगह पर गोलियों के निशान दिख रहे होंगे। 1993 में जब सोवियत यूनियन यहाँ से चली जाती है, सोवियत यूनियन का ब्रेकडाउन हो जाता है, उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर जो मैं बता रहा था ना, सिविल वॉर हो गया था। ये सारी की सारी निशानियाँ वो सिविल वॉर की। उस टाइम पर इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर अच्छा खासा नुकसान हुआ था। 1647 में जब इस गार्डन के अंदर विजिट किया था शाहजहाँ ने, तब इस मॉस्क को बनाया था, बट बैडली डैमेज ड्यूरिंग इंटर-फैक्शन फाइटिंग इन 1993। तो इस मस्जिद की जो छत थी वो उस टाइम पर बहुत बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी। 1878 की एक फ़ोटो, फिर 2002 की फ़ोटो। ये देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बाबर ग्रेव्स एनक्लोजर, having initially buried in Agra where he died in 1530, Babur body was moved to this site in 1540. His great grandson Jahangir erected the marble headstone 1607. तो सामने जो आपको ये मकबरा दिख रहा है, दिस इज़ द मकबरा ऑफ बाबर, और उसके पीछे जो एक स्टोन है जिसके ऊपर अरेबिक या पर्शियन में कुछ लिखा हुआ है, वो रखा था जहांगीर ने इन 1607। अगर आप एक चीज़ ढंग से नोटिस करोगे, जो मुगल्स की संगे मरमर, ये जो वाइट मार्बल है जो अपने राजस्थान में निकलती है, इस मार्बल के साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन थी। बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, जैसे अगर आप ऑफ कोर्स ताजमहल आप देख लीजिए, इवन अगर आप फतेहपुर सिकरी में जाओगे, फतेहपुर सिकरी में जो सलीम चिश्ती की एक दरगाह बना रखी है, वो भी एकदम प्योर वाइट स्टोन के अंदर है। एंड इवन अब सामने जो आप देख रहे हो, ये जो बाबर का मकबरा है, ये भी एकदम प्योर संगमरमर में बना रखा है। एंड इवन वो जो बाहर मस्जिद है जिसको शाहजहाँ ने बनवाया था, शाहजहाँ जब यहाँ पे आया था, और ये वाली मस्जिद भी संगमरमर की बनी हुई है। तो मुगल्स की आप एक ऑब्सेशन देख सकते हो मार्बल के साथ, स्पेशली दिस वाइट मार्बल। तो यही था भाई, ये है बाबर गार्डन इन काबुल, जहाँ पर मुग़ल सल्तनत के सबसे पहले बादशाह, जो उज़्बेकिस्तान में आंदीजान से निकलकर अफ़गानिस्तान के रास्ते होते हुए जिन्होंने इंडिया के ऊपर अटैक किया, और उसके बाद वो इंडिया के अंदर मुग़ल एम्पायर की स्थापना करते हैं। मुझे लगा था कि पिछली बार वाला मेरे को ढंग से याद नहीं था, बाबर की जो डेथ थी वो आगरा में ही हो जाती है, और पहले बाबर को आगरा में ही दफनाया जाता है, लेकिन बाद में उनकी बॉडी को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अगर आप इंडिया और अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री में देखोगे ना, इंडिया के पास एडमिनिस्ट्रेशन था एंड अफ़गान्स के पास एक सर्वाइवल वाला मोड था। अफ़गानिस्तान के ऊपर भी यार बहुत ज़्यादा अटैक्स हुए, तो इस कारण से यहाँ पे स्टेबिलिटी कभी आ ही नहीं पाई, ना कल्चर इतना ग्रो कर पाया कुछ चीज़ों में, और ना फिर यहाँ पे जो लिटरेसी है उन चीज़ों में इतनी ग्रोथ हो पाई। लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर जो मिलिट्री टैक्टिक्स थी और जो लड़ने का वो एक काइंड ऑफ जुनून सवार था, वो अपने इंडियन किंग्स के अंदर हो नहीं पाए। एक सबसे बड़ा रीज़न तो मुझे लगता है कि पुराने टाइम में इंडिया कभी यूनाइट ही नहीं हो पाया था। इतने ज़्यादा रजवाड़े बने हुए थे, इतने ज़्यादा फ्रेगमेंटेड थे हम, कि बाहर से लोग आके हमारे ऊपर अटैक कर पाए और हमारे ऊपर एक नई एम्पायर बना पाए। सीखने की बात है, लेकिन उन पुरानी बातों के ऊपर अपने रिश्ते ख़राब करना तो बिल्कुल सही नहीं है। हमारा इंडिया और अफ़गानिस्तान का कुछ बातों में जो हिस्ट्री है वो थोड़ी डार्क है, लेकिन जो हमारा प्रेजेंट है वो काफ़ी अच्छा है। दोनों देशों के अंदर जो प्यार है बहुत ज़्यादा मिलेगा। जो पुरानी बातें हैं हम उनको भूल के आगे बढ़ चुके हैं, और आई थिंक पुरानी बातों में रह के फ़ायदा किसी का नहीं होने वाला है। पुरानी बातों से हमें सीखना चाहिए, लेकिन नफ़रत तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए यार। तो सीख के ही हम आगे बढ़ पाएंगे कि पुराने टाइम में हमारी क्या कमियां रह गई थी, कि किस कारण हमारे ऊपर इतने ज़्यादा अटैक्स हुए थे, इतनी ज़्यादा इन्वेजन हो पाई, और उसके पीछे का रीज़न क्या था। और इसीलिए आई थिंक अफ़गानियों को ना वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स माना जाता है, क्योंकि लड़ाके ऐसा बोलते हैं कि मंगोलियंस और अफ़गान एक जैसे से ही माने जाते हैं इस सीन में। और अब बात आती है पुराने टाइम 2019 में, और अब की बार तो एक तो मार्केट में जब मैं घूम रहा हूँ तो मुझे फीमेल उतनी नहीं दिख रही हैं। पिछली बार मेरा फीमेल इंटरेक्शन हुआ था काबुल में ही हुआ था, काबुल के अलावा कहीं नहीं। लेकिन अब की बार तो मेरे अंदर डर है कि मैं किसी फीमेल से बात नहीं करना चाहता, और ना ही फीमेल के साथ मैं वीडियो बनाने में भी कंफर्टेबल हूँ। क्योंकि आज सुबह ही जब मैं एक जगह पर वीडियो बना रहा था तो तालिबान के कुछ लोग आके मुझे बोलते हैं कि नहीं वीडियो डिलीट कर दीजिए। इवन तो उस टाइम मेरी गलती थी, मैं एम्बेसी वाले एरिया में बना रहा था, क्योंकि जो मेरा होटल है वो एकदम ईरान एम्बेसी के सामने है, वहाँ पर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, और ये बात मुझे नहीं पता थी। तो अब एक इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ रहा है, वो सिक्योरिटी वाला रीज़न अब एकदम ख़त्म हो गया है, तो वो डरने की कोई भी बात नहीं है अफ़गानिस्तान के अंदर। लेकिन कुछ और चैलेंजेस हैं। सबसे पहले तो ये वीमेन वाले, और फिर मार्केट, पिछली बार जो एक हर जगह पर गनमैन दिख रहे थे, गनमैन अभी भी दिख रहे हैं, लेकिन लोगों के साथ नहीं दिख रहे। होटल के बाहर जो सिक्योरिटी थी पिछली बार बहुत ज़्यादा थी। मेरे को याद है जिस होटल में मैं रुका हुआ था, रात को बाहर 2 गार्ड पहरे देते थे एकदम AK-47 के साथ।
अब की बार मेरे होटल के मेन गेट के ऊपर एक गार्ड मिलेगा आपको, लेकिन उसके पास कोई बंदूक नहीं है, कोई AK-47 नहीं, कुछ ऐसा सिस्टम नहीं दिखेगा आपको। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के मामले में चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंजेस हुई हैं। कल्चरली मैं आपको और बताऊंगा कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा अफगानिस्तान और कंजर्वेटिव टाइप हो गया है, एंड आई थिंक इन्हीं सभी चीज़ों के कारण अफगानिस्तान के अंदर अभी जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा आ गई है। पिछली बार जो सोसाइटी थी अफगानिस्तान की वो बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड हो रखी थी, अब की बार ये चीज़ें थोड़ी कम देखने को मिलेंगी। ओके भाईजान, बाय बाय। और यार अफ़गानिस्तान में काफ़ी टाइम से जो सिविल वॉर चला और कभी तालिबान का रूल आ गया, कभी किसी का रूल आ गया, तो इस कारण से अफ़गानिस्तान के अंदर जो कम्युनिटीज़ है ना, देखो अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा रिलीजन मेजॉरिटी 99% यहाँ पे आपको मुस्लिम लोग मिलेंगे। छोटी बहुत परसेंटेज में आपको इक्के दुक्के क्रिश्चियंस मिल जाएंगे। अफ़गान सिख्स की भी पॉपुलेशन पहले ठीक ठाक थी, लेकिन अब उतनी नहीं देखने को मिलेगी। वैसे गुरुद्वारे हैं, काबुल के अंदर भी एक गुरुद्वारा है एंड जलालाबाद के अंदर भी एक गुरुद्वारा मिलेगा आपको, लेकिन प्रीडोमिनेंटली जो आपको इन्फ्लुएंस है वो इस्लामिक ही मिलेगा। तो ज़्यादातर जो यहाँ पे ग्रुप्स हैं दे फॉलो इस्लाम, लेकिन उसके अंदर भी अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं। सबसे बड़ी अफ़गानिस्तान की जो कम्युनिटी है दैट इज़ पश्तो पीपल। उनकी पॉपुलेशन आप अफ़गानिस्तान के अंदर मान लीजिए अराउंड 40 से 50%। फिर सेकंड नंबर पे जो कम्युनिटी आती है पॉपुलेशन वाइज दैट इज़ ताजिक। तो जो पश्तो लोग हैं, पश्तो जो से पठान बोलते हैं, वो लैंग्वेज बोलते हैं पश्तो एंड दे बिलोंग टू सुन्नी इस्लाम। फिर उसके बाद जो दूसरी कम्युनिटी आती है दैट इज़ ताजिक लोग बोलते हैं दारी या फिर फ़ारसी। वो ताजिक डिसेंट के हैं और वो भी सुन्नी इस्लाम को फॉलो करते हैं। एंड तीसरे नंबर पे आती है हज़ारा कम्युनिटी। हज़ारा कम्युनिटी जो लैंग्वेज बोलती है दैट इज़ फ़ारसी और दारी, लेकिन जो रिलीजन फॉलो करते हैं दैट इज़ शिया इस्लाम। एंड चौथे नंबर पे जो कम्युनिटी है दैट इज़ उज़्बेक। वो भी सुन्नी मुस्लिम को फॉलो करते हैं, लेकिन उनकी जो लैंग्वेज है दैट इज़ उज़्बेक लैंग्वेज, जो उज़्बेकिस्तान से सिमिलर है। फिर एक और कम्युनिटी आती है अफ़गानिस्तान के अंदर, उनकी पॉपुलेशन आई थिंक 3 to 4% है, जिसे बोलते हैं तुर्कमान। जो तुर्कमेनिस्तान के लोग हैं, उस कम्युनिटी के लोग हैं, उस एथनिसिटी के लोग हैं, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आई थिंक लास्ट वीडियो में आपने देखा था एक जगह पर मैं वो तुर्क प्लेस है जहाँ पर मैं कबाब खाने गया था, तो वो तुर्कमैन जगह थी। एंड तुर्कमैन लोग भी सुन्नी मुस्लिम को फॉलो करते हैं, बट उनकी जो लैंग्वेज है वो है तुर्कमान लैंग्वेज एंड विच इज़ सिमिलर टू तुर्किक लैंग्वेज। तो ये कम्युनिटीज़ आपको मिलेंगी और इन्हीं सभी कम्युनिटीज़ के बीच में अफ़गानिस्तान के अंदर प्रॉब्लम्स कुछ ज़्यादा ही हैं। सबसे ज़्यादा जो आपको क्लैशेस देखने को मिलेंगे दैट विल बी बिटवीन पश्तून, ताजिक, पश्तून, हज़ारास। मेन यही 3 कम्युनिटीज़ हैं जिनके बीच में आपको सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। सबसे अलग रह जाते हैं पश्तून, जो थोड़ी उनका पूरा का पूरा प्राइड एक अफ़गानिस्तान के ऊपर है। फिर जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं वो भी अफ़गानिस्तान के ऊपर प्राउड लेती हैं, लेकिन उनकी फिर कम्युनिटी बेस्ड भी थोड़ा ज़्यादा है। अब भाई पश्तो की जो पॉपुलेशन अफ़गानिस्तान के अंदर ज़्यादा मिलेगी आपको, जो एक मेजॉरिटी जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन है वो पश्तो की है, तो इस कारण से जो पॉलिटिकल है अफ़गानिस्तान की या फिर गवर्नमेंट का जो इन्वायरमेंट मिलेगा आपको अफ़गानिस्तान के अंदर वो पश्तो डोमिनेटेड मिलेगा। और दूसरे नंबर पे आपको मिलेगा ताजिक डोमिनेटेड। आप लोगों को एक अफ़गानिस्तान के बहुत फेमस नॉर्दर्न अलायंस के वो हुए थे जो एक टाइम पर तालिबान के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे, उनको जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसका अच्छा खासा सपोर्ट मिला हुआ था। लास्ट टाइम मैं उनके कबर के ऊपर भी जाके आया था जिसका नाम था अजहर मसूद या मोहम्मद मसूद। ही वाज ताजिक एंड ही वाज फाइटिंग अगेंस्ट तालिबान। तो ये वाली जो कम्युनिटी आपस में जो एथनिसिटी हैं, इनके क्लैशेस भी आपको अफ़गानिस्तान के अंदर काफ़ी मिलेंगे। और जब से तालिबान आया है, कुछ लोग कहते हैं कि चीज़ें स्टेबल हो गई हैं, क्लैशेस बहुत कम हो गए हैं, लेकिन कुछ जो माइनॉरिटीज़ हैं वो बोलते हैं कि नहीं, हमारे साथ चीज़ें ख़राब हो रही हैं। और अब फुली तरीके से मैं ये नहीं बता सकता कि क्या है क्या नहीं। मैंने जो इधर उधर से बातें सुनी वही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यार ये ऑलरेडी इतनी ज़्यादा फ्रेगमेंटेड सोसाइटी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है भाई। क्लैशेस इस लेवल पे हुए थे कि कई कई जगह पर लोग एक दूसरे की शक्ल देख के नहीं बता सकते थे। जैसे आप देख के इतना फ़र्क नहीं बता पाएंगे। सिर्फ एक कम्युनिटी ईजिली आइडेंटिफाइड है, दैट इज़ 2 कम्युनिटीज़, एक है हज़ारा और दूसरे हैं तुर्कमान। जो हज़ारा कम्युनिटी है वो माने जाते हैं डिसेंडेंट्स ऑफ मंगोलिया ने जब अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक किया था, उस टाइम पर जो कुछ लोग थे उन्होंने अफ़गानी लोगों के साथ शादी कर ली थी और उनके जो बच्चे हुए वो नाम पड़ गया था हज़ारा कम्युनिटी को, और जो कुछ मंगोल्स यहाँ पे रह गए थे। और उनकी पॉपुलेशन 10% है एंड दे आर ईजिली आइडेंटिफाइड बाय देयर फेसेस। तो हज़ारा कम्युनिटी के ऊपर काफ़ी अटैक्स होते हैं और हज़ारा कम्युनिटी को जो ईरान है वो भी समहाउ सपोर्ट करता है। वन इज़ कि वो शिया मुस्लिम है, दूसरा वो उनकी लैंग्वेज भी बोलते हैं, तो ये एक कनेक्शन अलग से मिल जाता है हज़ारा कम्युनिटी को। तो ये वाली कुछ प्रॉब्लम्स हैं भाई जो अफ़गानिस्तान के सिविल वॉर के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं और किस तरीके से अफ़गानिस्तान के अंदर चीज़ें प्ले आउट होती हैं। और
अगर आप इन चारों कम्युनिटीज़ या पांचों कम्युनिटीज़ के सामने इंडिया का नाम लेंगे तो रिस्पॉन्स आपको वैसा का वैसा ही आने वाला है। हर बंदा अफ़गानिस्तान के अंदर इंडिया को बहुत पसंद करता है, क्योंकि समहाउ इंडिया ने अफ़गानिस्तान के अंदर चीज़ें बिल्ड करने में बहुत हेल्प की थी। एंड इस चीज़ को लेकर जो अफ़गानी लोग हैं वो इंडिया के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है। मैं तो ये कहूँगा कि यार अपने इंडिया के अंदर जो भी अफ़गानी लोग आते हैं उनको इंडिया की तरफ से भी हमें एक्स्ट्रा प्यार देना चाहिए कि नहीं यार, जब अफ़गानी लोग इंडियंस को बाहर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, तो हम इंडियंस जो भी अफ़गानी अपने इंडिया में आएगा उसको एक्स्ट्रा प्यार देंगे। तो ये था भाई बाबर गार्डन, और अब यहाँ से मैं निकल के दूसरी जगह जाने वाला हूँ। ये पूरा स्कूल का माहौल, अभी आई थिंक जो बच्चे हैं वापस अपने घरों की तरफ जा रहे होंगे। अभी भाई ये था बाबर का गार्डन, और अब यहाँ से मैं एक दूसरी जगह पर जा रहा हूँ जहाँ से आप पूरे काबुल को ऊपर से देख सकते हो, और वहाँ से काबुल का जो व्यू है ना बहुत अच्छा आता है, उसे बोलते हैं काबुल रूफ। तो यहाँ से अभी मुझे टैक्सी लेके उधर जाना पड़ेगा, एंड उस जगह का भी इंडिया के साथ अच्छा खासा कनेक्शन है। तो धीरे धीरे आपको समझ आने लग गया होगा कि अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो अपने इंडिया और अफ़गानिस्तान के जो कल्चरल एंड पॉलिटिकल रूट्स हैं वो काफ़ी सिमिलर सी मिलेंगी। अपने हिस्ट्री में बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए, लेकिन अब जो अपने इंडिया और अफ़गानिस्तान के रिलेशन है ख़ास करके लोगों के टर्म्स में तो काफ़ी ठीक हैं, लेकिन गवर्नमेंट के मामले में अभी थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे चल रही हैं, क्योंकि जब से अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान का रूल आया है उसके बाद से जो अपनी इंडियन गवर्नमेंट है उसने अभी तक अफ़गानिस्तान को काइंड ऑफ रिकॉग्निशन नहीं दी है। आई थिंक कुछ टाइम में ये रिकॉग्निशन मिल जाएगी, क्योंकि एंड ऑफ द डे दिस इज़ द रियलिटी इन अफ़गानिस्तान, और कोई भी गवर्नमेंट इस रियलिटी से ज़्यादा दिन तक दूर नहीं जा सकती है। यहीं से मिल जाएगा ना? जी हाँ। किधर जाना है, नाम भूल गया? तापे नादर खान। तापे नादर खान। دغه تابع نظر خان ته څه وړي वो आगाज जान लेता ना دغه تپا کې جان دغه د امارات بایرق یو وزیر هغه وزیر خان تابع झंडे के साथ तुम जाएगी। हाँ 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 हम هلته یو سلواتیان 150। ठीक है भाईजान, शुक्रिया भाईजान, थैंक यू वेरी थैंक यू। कैसे हो भाईजान? उर्दू आता है? उर्दू नहीं आता? तो भाई अभी उस जगह का नाम क्या है? नाम है चीज गुलदाद खान। गुलदाद खान। खुजाइस्ट जलालाबाद। राशिद खान। राशिद खान या जलालाबाद अमान जलजला जलालाबाद हुनर जलजला द्वारो जलजला खूब है। कैसे पूछा? और मैं पूछ रहा हूँ कि अभी है ना रिसेंटली 2 दिन पहले ही जलालाबाद के अंदर बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, उसके बारे में पूछ रहा हूँ। भाई साहब जलालाबाद से हैं, उर्दू नहीं आता? जलालाबाद में तो सबको आता है। वाले में उर्दू याद आ रहा है। अरे नहीं कोई बात नहीं तर्जुमान हाँ नहीं कोई बात नहीं। तर्जुमान बोले तो ट्रांसलेटर को बोलते हैं। आई थिंक इट्स अरेबिक वर्ड, क्योंकि मेरे को सीरिया वाली याद आ रहा है, वहाँ पे भी तर्जुमान करते ही रहते थे, तो ट्रांसलेटर को बोल रहे हैं। तो ये जो सिक्योरिटी वाले भाई साहब थे यार बड़े बढ़िया बंदे थे यार, इन्होंने मतलब कि स्पेशली मेरे लिए म्यूज़ियम को भी खोला और अंदर पूरे म्यूज़ियम की हिस्ट्री बता रहे थे मुझे। फिर मैं बोला सर जी ये तो मैंने बुक्स में पढ़ा हुआ है, मुग़ल एम्पायर के बारे में बता रहे थे। यार एक चीज़ जैसे यहाँ पे है ना आपको पुराने टाइम के बारे में ना ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी नहीं। मैं कल आई थिंक मैं काबुल म्यूज़ियम के अंदर जाने का ट्राई करूँगा। मैं बता रहा था काबुल म्यूज़ियम के अंदर है ना, जैसे मैं आपको बता रहा था मौर्यन एम्पायर जो अशोका दी ग्रेट थे, अशोक सम्राट, उनकी जो एम्पायर थी कंधार तक थी, और उनके टाइम में लिखी हुई कुछ बातें जिसमें अशोक का नाम पत्थरों से तराशा हुआ है वो काबुल म्यूज़ियम में है। तो एक दिन वहाँ जाना ट्राई करूँगा। लेकिन इसके बारे में यहाँ पे लोगों को पता नहीं होगा, लोगों को इस हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया नहीं जाता है यहाँ पर, और ये पढ़ाना जाना चाहिए यार, पूरी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए यहाँ पे। और ऊपर आपको ये दीवार से दिख रही होगी, ये काबुल के पुराने टाइप वाले घर अभी भी इनमें लोग रहते हुए मिल जाएंगे आपको। ऊपर सड़कें तो नहीं जाती, लेकिन छोटी छोटी गलियाँ जाती होंगी, और यहाँ से बीच में है ना एक आपको दीवार मिलेगी जो काइंड ऑफ डिवाइड करती है। ये बीच में दीवार आप देखिए, और यहाँ पे देखिए एक रेस्टोरेंट बड़ा फेमस अफ़गानिस्तान के अंदर, वो एरोप्लेन वाला रेस्टोरेंट। तो काम एयर की कोई एक पुरानी फ़्लाइट थी, उसको यहाँ पे किसी बंदे ने ख़रीद लिया होगा और उसी का रेस्टोरेंट बना लिया है। फारसी कम मालूम, कम बलादी।
तो भाई साहब अब ऊपर जाने से पहले हम यहाँ पे जूस पी रहे हैं भाई, एकदम लाल लाल। देवाना कंधार कंधार पूरा एकदम निचोड़ ही दिया है। दोनों को मैंने बोला यार भाई साहब बढ़िया लग रहे थे और मेरा भी पीने का मन हो रहा है। मैं चलो यार मैं पिलाता हूँ आपको। अफ़गानिस्तान में भी गाड़ी कहीं पे भी खड़ी कर दो, कोई ज़्यादा पंगे होने वाली बात नहीं है। इस मस्जिद का नाम क्या है? अब्दुल रहमत। कब बना था ये? तारीखी अशरफ गानी, करज़ई, मोहम्मद करज़ई, अशरफ गानी का पहले। अच्छा। नॉर्मली मैं लेता हूँ ये 50 रुपये का एक गिलास, लेकिन आज भाई साहब के साथ लिया तो ये भाई ने बार्गेनिंग कर ली जूस के अंदर। मुझे नहीं पता था कि जूस के अंदर भी बार्गेनिंग हो जाती है। बाय बाय। फारसी और दरी पश्तो नगमा। भाई ट्रैफिक की सिचुएशन यहाँ पे अपने इंडिया से भी बहुत ज़्यादा ख़राब है भाई। कहीं पे कैसे करके गाड़ी आ रही हैं जा रही हैं। सड़कों के ऊपर आपको लेडीज़ देखने को ही नहीं मिलेंगे, बहुत रेयर केस होगा कहीं पे आपको लेडीज़ दिख जाएँ। ज़्यादातर आपको सिर्फ जेंट्स ही दिखेंगे। मतलब इस टाइप में ये इतनी बुरी हालत आपको सीरिया में भी देखने को नहीं मिलेंगी। जो लेडीज़ इंटरेक्शन है अफ़गानिस्तान के अंदर वो ऑलमोस्ट ज़ीरो ही मान लीजिए आप। जिस होटल के अंदर जो स्टाफ काम करता है उनसे तो मेरी बात हुई है, बाकी मेरी हिम्मत भी नहीं बढ़ती मैं किसी से बात कर लूँ। और रोड के बीच में इस तरीके से आपको ये भाई पानी बेचने के लिए मिल जाएंगे। इन सब के पास पानी है। जैसे ही ट्रैफिक जैम लगेगा या फिर अगर किसी को पानी लेना होगा तो एकदम गाड़ी बीच में रोक के आराम से पानी ले लेते हैं यहाँ पर। इस स्टूडियो का नाम है राम प्रकाश डिजिटल स्टूडियो। तो जो मैं आपको बता रहा था ना कि पहले अफ़गानिस्तान के अंदर सिख की पॉपुलेशन भी ठीक ठाक थी, उतने बड़े लेवल पे तो नहीं थी, लेकिन आज के मुकाबले में कंपैरेटिवली ठीक ठाक हुआ करती थी। लेकिन विद टाइम बीइंग अफ़गानिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही थी वो सब, तो उस कारण से यहाँ की जो सिख पॉपुलेशन थी वो भी अफ़गानिस्तान को छोड़ के चले गए और यहाँ की जो हिंदू पॉपुलेशन थी वो भी अफ़गानिस्तान को छोड़ के चले गए। अभी बस थोड़ी सी आई थिंक मान लीजिए सिख की पॉपुलेशन होगी थाउजेंड्स में और हिंदू पॉपुलेशन होगी हंड्रेड्स में, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी आपको। और अभी वैसे जो एक स्टूडियो दिखा रहा था ना मैं आपको, उस स्टूडियो का नाम था राम प्रकाश स्टूडियो। हिंदुस्तान वक्त जमहूरियत। हाँ, वक्त जमहूरिया हिंदुस्तान। हिंदुस्तान बैराग बुध। As now Taliban, huh? This Jamhuri Islam Emirat. नाम है चीज़ अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान इस्लामी अमारात। इस्लामी अमीरात अफ़गानिस्तान एंड जमहूरियत इस्लामी जमहूरियत। हाँ, तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं। भाई हम दोनों ही ना इधर उधर गुम हो गए थे, हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा था, लेकिन फाइनली हम पहुंच गए हैं। ये देख लीजिए एंट्री है यहाँ पर और वहीं पे वो तालिबान का बड़ा सा जो फ्लैग है वो लहरा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है पुराने टाइम में और अब वाले टाइम में। तो भाई मुश्किल से रास्ते इधर से उधर से खोजते खोजते नाम रहीम अकबर रहीम तपा वज़ीर अकबर खान। तपा वज़ीर अकबर खान। तपा वज़ीर अकबर खान, ये काइंड ऑफ इसे बोलते हैं काबुल रूफ। यहाँ से पूरा जो काबुल है वो अच्छे तरीके से पूरा दिखता है यहाँ पर। और अभी हमारी यहाँ पे एंट्री होने वाली है। तो भाई देखिए ये वाला जो सामने आप फ्लैग देख रहे हो ये अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा फ्लैग है। और अगर आप 2019 में जाएंगे, आप 2019 में भी मैंने यहाँ पे विज़िट किया था, उस टाइम पर यहाँ पर अफ़गानिस्तान का जो दूसरा फ्लैग है जिसे पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज़ करती है वो था। एंड दैट फ्लैग वाज डोनेटेड बाय इंडिया। तो एक टाइम पर यहाँ पे वो फ्लैग लहराता था जो इंडिया ने डोनेट किया था, लेकिन जब से अफ़गानिस्तान के अंदर तख्ता पलट हुई है उसके बाद से अफ़गानिस्तान का ये जो सामने आप फ्लैग देख रहे हो ये नया ऑफिशियल फ्लैग बन गया है। फ्लैग हाँ खैली बिग, वेरी बिग। फारसी कलान, पश्तो घट, हिंदी झंडा 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 एंड पश्तो बैराग बैराक। तो पश्तो के अंदर झंडे को बैराक बोलते हैं। एंड फारसी 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 बैराग फारसी बैराक बैराग फारसी तोजे बैराक। बहुत बड़ा फ्लैग है यार। मस्जिद हिंदुस्तान दिस हिंदुस्तान हाँ अफगान हाँ के
हाँ, भाई साहब से यही पूछ रहा था कि क्या इंडिया ने सिर्फ फ्लैग डोनेट किया था बाकी चीज़ें, तो भाई साहब बता रहे हैं इंडिया ने सिर्फ फ्लैग डोनेट किया था और वो वाला फ्लैग अभी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो भाई अभी इधर हम खरबूजा खाने वाले हैं और एकदम इस झंडे के नीचे आवाज़ बहुत प्यारी आ रही है। दारी पश्तो खरबूजा, 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 उर्दू खरबूजा। खरबूजा। हाँ, यहाँ पे अफ़गानिस्तान में 40 रुपए किलो मिलता है ये खरबूजा और काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। जब दूसरा फ्लैग लगा हुआ था तो एक मेमोरियल बना भी हुआ था और उसके ऊपर आई थिंक इंडिया का नाम था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे को भी याद नहीं आ रहा यार। लेकिन अब वो सारी चीज़ें गायब हो चुकी हैं एंड थिंग्स हैव चेंज्ड हेयर। और यहाँ से ना आपको पूरे काबुल का ना एक काइंड ऑफ, इसे काबुल रूफ बोला जाता है, तो यहाँ से आपको काबुल का ना अच्छा खासा व्यू भी आ जाता है। ये देखिए भाई, पूरा अभी डस्टी सा माहौल है तो धूल आपको अच्छी खासी मिलेगी। एक तो कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और एक अभी विंडी सीज़न भी है, तो इस कारण से आप देख लीजिए। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो एक बिल्डिंग देखिए जो एकदम काइंड ऑफ जो कांग्रेस वाला हाउस है ना वॉशिंगटन में, वैसा दिखेगा। ये बीच वाली बिल्डिंग देखिए आप, थोड़ा उसके साथ सिमिलर है। ये जो बाबर गार्डन है, मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो दिखाता हूँ। ये बीच में ये दो मीनार से दिख रहे हैं ना, यहाँ से आया था मैं, लेकिन ट्रैफिक जाम इतना ज़्यादा था कि आते आते हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और काबुल एक वैली में बसा हुआ है। काबुल के चारों तरफ आपको इस तरीके से पहाड़ मिलेंगे बड़े बड़े। इस साइड वाले दिख रहे हैं, उस साइड जो पहाड़ है वो दिख नहीं रहे क्योंकि थोड़े दूर से जाते हैं और जो धूल है वो कुछ ज़्यादा ही आसमान में चढ़ी हुई है। देखो एक चीज़ मुझे है ना काबुल के अंदर ठीक ठाक दिख रही है, ये वाली चीज़ अपने इंडिया में है ना देखने को नहीं मिलती। जैसे पहाड़ों के ऊपर जो काबुल बसा हुआ है ना वो एकदम अनऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन नीचे जितनी भी काबुल आपको दिखेगा ना, मोस्टली जो काबुल है वो सारा ऑर्गेनाइज है। जैसे अपने लटियंस वाली दिल्ली है, जो दिल्ली एकदम ढंग से बसाई हुई है वैसे। तो इस मामले में यार हम थोड़ा पीछे रह गए। जो अपने अवैध कॉलोनियों वाला सिस्टम है वो आई होप इन फ्यूचर ठीक हो जाए, वरना यार अपने जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस है उसमें बहुत ज़्यादा एक गैप देखने को मिलेगा। और ये चीज़ें काबुल के अंदर उतनी नहीं दिखती हैं। काबुल के अंदर इवन दो कई जगह पर साफ़ सफाई उतनी नहीं दिखेगी, लेकिन गलियाँ ऑर्गेनाइज्ड हैं। मैप आप देखोगे तो एक सिस्टमेटिक मैप दिखेगा। यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो एक तो ऐसे पिकनिक बनाने आते हैं और यहाँ पे भी आपको जो ज़्यादा पॉपुलेशन, जो ज़्यादा लोग मिलेंगे एंड ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं देखने को मिलेगी। फीमेल यहाँ पे आपको बहुत कम दिखेंगे, ज़्यादातर डोमिनेंस यहाँ पे मेल की ही है। तो ये जो सामने वाला ये वाला जो आप एरिया देख रहे हो ये है काबुल का वन ऑफ द पोर्श एरिया। यहाँ पे भाई लोगों के पास अच्छा खासा पैसा है। ये पोर्श होता है या पोर्श होता होगा ना, POSH, आई थिंक पोर्श ही होता है, क्योंकि पोर्शे तो एकदम रैंडम बहुत गंदा साउंड कर रहा है। दिस इज़ लाइक द पोर्श एरिया ऑफ अफगानिस्तान, काबुल। एंड उसके पीछे जो हॉस्पिटल्स हैं, और भाई इंडिया ने आई थिंक अफगानिस्तान को एक हॉस्पिटल भी गिफ्ट किया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इंदिरा गांधी के नाम से यहाँ पे एक हॉस्पिटल भी है, और मैं इसका श्योर नहीं हूँ तो प्लीज़ एक बार आप गूगल कर लेना। एंड इस साइड जो अफगानिस्तान की बड़ी बड़ी बिल्डिंग हाई रेजेस वो दिखेंगे आपको। और अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, ये जो बीच में ग्रे वाली बिल्डिंग है ना, दिस बिल्डिंग वाज बिल्ड बाय द सोवियट्स। तो ये एक टाइम में अफगानिस्तान की सबसे ऊंची बिल्डिंग होती थी, लेकिन अब इससे भी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बन गई है। अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तान मुसाफिर, टूरिस्ट। Hello, how are you, mister? I'm good. How are you? You can speak English? Yes, of course. Where are you from? I'm from Delhi. Where are you from? I'm from Afghanistan. No, which city? Province? Province. I'm from Afghanistan. Province Helmand. Helmand. Yes, of course. Nice. Yes. Do you see Helmand province? No, I'm going this time Bamiyan, Ghazni, Kandahar, Herat and Jalalabad. For which thing do you come to Afghanistan? Huh? For which thing do you come to Afghanistan? Tourist. I'm a tourist. This person? Yeah. I'm traveling. Yes, of course. For tourists, yes? Yeah. Of course, yes. So I'm traveling around and making videos. Yes, of course. Do you plan you go to Helmand province? Where is Helmand? I don't know. Where is it? You don't have enough information I don't. about No. Helmand? Where is it? It is the. Do you see Kandahar? I'm going to Kandahar. Yeah, I'm going. Yes, this is the side of Kandahar. Near to Kandahar? Yes, of course. This is near to Kandahar. So this is Kandahari? Of course. Ah. Yes. So all from Kandahar.
Of course, all from Kandahar. Yeah. उर्दू जानते हैं आप लोग? उर्दू, हिंदी, By Urdu is that the Hindi? یاد بلی ورد مرا دغه د ورمه سپړنګ फारसी कम बलदी, Is that? پښتو می کې زده पश्तो कम, पश्तो बलदी. For Pashto, they don't speak English in Dari and so other languages. So only Pashtun. Yes, Everyone from Kandahar, yes? of course. کله راغلی وای بیخي Which time do you come to Afghanistan? 30 August. August? And I'm going back on 12th August. Yeah. Yeah. Which time do you went in Bamiyan province? Tomorrow I'm going Bamiyan. Tomorrow? Tomorrow. Yes. Tomorrow I'm going Bamiyan, then come back, then Ghazni, Kandahar, Herat. Kandahar, Yes. Which time do you come to Kabul province? On 30th, 30. I came from Dubai to Kabul. You can speak English? Yes, What's your name? Sabir Ahmed. Sabir Ahmed. Yes. Yeah. Maniana. How many countries do you say? 55 countries I've been to. 55? Yes. Yes. You like Afghanistan? I love Afghanistan. This is my second time in Afghanistan. How is the situation of Afghanistan? Now very safe. Very safe. Why you don't come before Afghanistan? I came in Afghanistan 2019. 19? Yeah, that was not safe. Yeah. But now very safe. Now very safe? Yeah, that time not safe. Maniana. Maniana na? Manana. 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 Do you have some job? Yeah, I make YouTube videos and stuff. Yes, this is. Yeah, yeah. Hey, in which هلمند زه د هلمند Hilman? This province. Oh, Hilman. You also from Hilman? Yes, yes. Hilman. also in راغلم خرچه میکنم بچ کم ده خرچه You don't have enough money. خرچه He's giving money. He's giving money. Mehman. Mehman. Yeah, ده ما ترفي ما ده ورفي ده تبعي ده زمي الماء. Okay. Manana. 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 Bye bye. Manana. पहली बार हुआ है कि अफगानिस्तान में भाई एक बंदे ने मुझसे पैसे मांगे हो, फिर मैंने बोला भाई मेहमान से पैसे मांगते हो क्या यार आप? फिर वो हंसने लग गया। सनसेट हो रहा है, सनसेट अभी यहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल है सनसेट के टाइम पे। अभी भाईजान मुझे ना यहाँ से दूसरी साइड वाला व्यू वो दिखाने लेके आ गए हैं। तो इस साइड का व्यू आप देखिए, ये पूरा काबुल दिख रहा है आपको और इधर सनसेट हो रहा है। पीछे आपको थोड़े थोड़े पहाड़ दिख रहे होंगे, लेकिन आज धूल बहुत ज़्यादा है। और अगर आप उधर देखेंगे तो सामने वहाँ पे है एयरपोर्ट ऑफ काबुल। शाम के टाइम पे यहाँ पे कोई भी फ़्लाइट नहीं आती है, लेकिन दिन में आजकल धीरे धीरे जो सिचुएशन ठीक हो रही है, इस कारण से आपको ठीक ठाक फ़्लाइट्स दिख जाएंगी। जलजला काबुल ना, जलालाबाद कुन्नार खेल ही ख़राब है। काबुल ना, मैं भाई साहब से यही पूछ रहा हूँ कि जो अर्थक्वेक आया था उसका नुकसान यहाँ पे काबुल में भी हुआ है क्या? तो भाई साहब बोल रहे हैं काबुल में कोई नुकसान नहीं है, मेन नुकसान जलालाबाद साइड मिलेगा आपको। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था ना कि यहाँ पे एक इंदिरा गांधी नाम से हॉस्पिटल, सो दैट इंदिरा गांधी हॉस्पिटल मेड बाय इंडिया, बिल्ड बाय इंडिया। व्हेन, हाउ मेनी ईयर्स? 15 ईयर्स। हाँ, सो 15 साल पहले अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने काबुल के अंदर एक हॉस्पिटल भी बनाया था। एंड हाउ मेनी बेड्स? 60 और 70? They are more than 60. So maybe 100? The Kabul is back hospital in The best? big Hospital? big hospital. So 400 hospital or no? Oh, that's another one, yeah? कहाँ पे? जो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है वो कितना बड़ा है? अभी तो अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन काफ़ी बहुत बड़ा है। अच्छा बड़ा है। In pediatrics, अच्छा। it's the biggest. In pediatrics. So there are Indian doctors also, or all doctors are Afghanistan? Afghani doctors. So all of you are doctors? इंडिया के डॉक्टर्स भी वहाँ पे हाँ, है वहाँ पे इंडिया अच्छा। के डॉक्टर। आप कहाँ से हैं? मैं यही काबुल से हूँ। काबुल से हैं? सही है यार, आप कहाँ आपका से स्टाइल अच्छा है। आप कहाँ से हैं? मैं यहाँ दिल्ली से हूँ। दिल्ली से आए हो? हाँ जी। वहाँ पे हमारे दिल्ली में हमारे भाई हैं, अभी आए थे। वहाँ पे हमारे दोस्त हैं हैदराबाद के, और वो हैदराबाद से तकरीबन 200 किलोमीटर दूसरी मेट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं? किलोमीटर? नहीं, मेट्री एक जगह का नाम है, क्या नाम है? पता नहीं यार भाई। ये क्या नाम है? मज़ाहिरुल उलूम, यहाँ पे बड़ा मदरसा है। बड़ा मदरसा नहीं पता यार मुझे। वो दारुल देवबंद के साथ वो देवबंद तो यूपी में है ना? हाँ, वही पे हमारे दोस्त से साथी है। पर हैदराबाद तो नीचे रह गया। हैदराबाद में भी साथी है, वहाँ पे भी है।
अभी आए थे अच्छा अफगानिस्तान में तकरीबन 3 जुमे पहले फिर चले गए। अच्छा, घूमने आए थे यहाँ पे। घूमने आए थे। आप काबुल से हैं? हाँ मैं काबुल से। अच्छा सही है यार, बहुत अच्छा लग रहा है यार अफगानिस्तान में आके। थैंक यू यार भाई, शुक्रिया बहुत बहुत यहाँ पे आने की। थैंक यू यार भाई, नाइस टू मीट यू एंड कीप ऑन योर जॉब, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। वहीं पे मिलेंगे। अच्छा। हिंदुस्तान पे। मज़े आए? आपका नाम क्या है? इसका नाम अब्दुर्रहमान है। आप कहाँ से हैं भाई? मैं अभी दिल्ली से बताया ना। दिल्ली से? हाँ, अच्छा, कितने वैसे अरसा रहता हूँ मैं अभी इंडिया के दूसरे पार्ट में, गुवाहाटी करके एक जगह है नॉर्थ ईस्ट यहाँ में। पे कितना अरसा हुआ है? यहाँ पे 4 दिन हो गए, 4 रोज। हाँ, कितना का वीज़ा लगा है? वीज़ा यार 4,000 रुपये का, अराउंड 4,500 रुपये, यानी 4,000 अफगानी, कितने दिन का? 1 महीने का। फिर वापस जाओगे? हाँ 12 दिन बाद वापस जाएंगे। अकेले आए? अकेले आए। मज़ा आया अफगानिस्तान में? तगड़ा मस्त वाला। थैंक यू यार, बाय। भाईजान अब बिल्कुल यार, आप भाई को बता देंगे मुझे ईरान एम्बेसी जाना है। क्या में? एम्बेसी को क्या बोलते हैं आप लोग दारी में? अच्छा, ईरान का सफारत सफारत हाँ बोलते हैं। सफारत, ईरान सफारत। ओके, इनको पता है किधर है, पूछें। कहाँ पे? आगा चलता है। हाँ इसको पता है वो। ओके चलो ठीक है फिर, सही है। थैंक यू यार भाई। ओके थैंक यू यार भाई। तो भाई यहाँ से अब वापस से मैं जो अपना होटल है उसकी तरफ जा रहा हूँ, और भाई साहब आज पूरे दिन मेरे साथ रहे, पूरे दिन घूमे, बहुत मज़े आए इनके साथ मुझे। आए। अरे बाप रे भाई, अब जा रहे हैं वापस से होटल की तरफ। भाई साहब मुझे छोड़ देंगे एंड यही है आज का दिन। आई विल कॉल इट अ डे। कोई ज़्यादा हेक्टिक भरा नहीं था, इधर से उधर लोगों से इंटरेक्शन भी ठीक ठाक हुई, और आप लोगों को जो थोड़ी थोड़ी बातें बताना चाह रहा था वो भी मैं आपको बता पाया। इंडिया ने ऐसा नहीं है कि अफ़गानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी थी, और इंडिया ने वो चीज़ें बिल्ड की थी अफ़गानिस्तान के अंदर जो किसी भी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे हॉस्पिटल बना देना, या फिर मज़ार शरीफ के अंदर एक एयरपोर्ट की जो बिल्डिंग है उसके अंदर इंडिया ने इन्वेस्ट किया था। मतलब कि ऐसा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो लोगों के काम आए। ये वो भाई साहब थे जिन्होंने आज पूरे दिन मेरा साथ दिया। खेली खेली ममनून। ओके बाय बाय। उनको भाई मैंने ठीक ठाक पैसे भी दे दिए, और इन्होंने मुझे अभी ठीक जगह उतार भी दिया, और अब मैं जा रहा हूँ भाई अपने होटल की तरफ। मेरा होटल रह जाता है उधर, और उधर जस्ट केम। ओके भाई ममनून। तो भाई उन भाई साहब को छोड़ने के बाद अब मैं इधर फलूदा खाने आ गया हूँ, अफ़गानी फलूदा। उर्दू आता है आपको? उर्दू हिंदी? उर्दू में आपको अलग अलग आता है? थोड़ा थोड़ा, मैं इंडिया से हूँ, हिंदुस्तान। एक फलूदा। वेलकम टू अफगानिस्तान। थैंक यू, खेली ममनून लाला जान। इस जगह को शारनाव कहता है। एंड आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? या खुजास से? पंशेर। मसूद ताजिक। ओके खुजास पंशेर। काराबाग। परवान खुजाइस परवान। जलालाबाद। हेरात। काबुल वलसवाली काराबा नहीं जानता है। उर्दू हिंदी बोला थी ना। ये क्या मीनार बना दिया आपने? एक प्रोफेशनल आपसे। अच्छा। ये देखिए उधर बिल पे करने के लिए चारों भाई भाग रहे हैं। अब देखते हैं कौन बिल पे करता है। तो अफगानिस्तान के अंदर भी ये वाला सीन मिलेगा आपको, जो एक आई थिंक ये एक एशियन कल्चर है कि भाई कौन बिल भरेगा कौन बिल भरेगा। ये तो पूरे एशिया में आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है भाई? शीर ना मर्शी। ओके This is a sarshi. अच्छा दिस Mags. बादाम और बादाम। ओके ओके ओके। मार्क्स और तो ये देख लीजिए भाई, ये है अफ़गानी फ़लूदा। स्वाद है भाई, बस थोड़ी चीनी ज़्यादा है आइसक्रीम के अंदर, लेकिन ये जो नीचे वाला है ना बढ़िया है। ड्राई फ्रूट भी अच्छे से डाले हुए, बादाम और बाकी चीज़ें। जा रहा हूँ भाई अब अपने होटल के अंदर। जो आज शाम का मेरा खाना पीना था वो सब कुछ हो चुका है। हाँ तो मेरा जो होटल है वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, एंड आज के दिन को मैं यहीं पे रेस्ट करता हूँ। आप लोगों ने देखा ही होगा कि यहाँ पे जो लोग थे उनके साथ मेरा किस तरीके से इंटरेक्शन हुआ। तो दिस इज़ माई फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ अफगानिस्तान, एंड दीज आर द थिंग्स विच हैव चेंज्ड फ्रॉम 2019 to 2025। आई एम गुड ब्रदर, हाउ आर यू? तो बहुत सारे लोग खुश हैं इस रिजीम चेंज के बाद, और बहुत सारे लोग नाखुश भी हैं। जो नाखुश हैं उनके बारे में मैं आपको वीडियो के ऊपर नहीं दिखा सकता, क्योंकि दे माइट फेस प्रॉब्लम इन फ्यूचर। और पर देखो कुछ सही गलत
मुझे ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन एक बात है, अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आ गई है और अफ़गानिस्तान के अंदर चीज़ें सेफ़ हो गई हैं। पहले लोगों की जान नहीं जा रही है। अब वो राइट्स वाली बात होती है, अब वो वाला एक डिबेटेबल टॉपिक है कि भाई किसको कितनी राइट्स मिल रही हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो अफ़गानिस्तान इज़ मच मोर स्टेबल नाउ, अगर आप 2019 के साथ कंपेयर करते हो तो। कैसे हो भाई? आई एम गुड, हाउ आर यू? ये देखिए, पिछली बार मैं आया था इस तरीके से, जब मैं घूम रहा था मैं अकेला नहीं था कभी भी, और अब की बार मैं अकेला घूम रहा हूँ। कल जब मैं पूरा वो लेने के लिए गया था, परमिशन लेने के लिए गया था, हर टाइम लाइक आई वाज अलोन, आज भी कल भी, और अब तक कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी है। आज सुबह बस जब मैं वीडियो बना रहा था तो गलती से एम्बेसी वाली एरिया के सामने बना ली थी, उसके अलावा एवरीथिंग इज़ फाइन। एंड हेलो, लोग यहाँ पे कैमरा फ्रेंडली भी है, ऐसा नहीं है कि कैमरा को देख के लोग एकदम ऑफेंड टाइप ऐसे हो जाते हैं। और दूसरी बात, आप है ना जगह जगह पर इस टाइप में ये चीज़ देखोगे, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा एक चीज़ दिख रही होगी, एनर्जी ड्रिंक। तो भाई अफ़गानिस्तान के अंदर एनर्जी ड्रिंक का इतना ज़्यादा कंजप्शन है कि यहाँ पे आपको पानी इतना नहीं दिखेगा, लेकिन एनर्जी ड्रिंक हद से ज़्यादा दिखेंगी। मीठा, उधर कुछ रेड बुल, और ये पूरा का पूरा सेक्शन भाई एनर्जी ड्रिंक का है। पानी कम दिख रहा है, एनर्जी ड्रिंक ज़्यादा दिखेंगी। तो यहाँ पे आपको बाकी जो नशे वशे होते हैं वो तो मिलेंगे नहीं, अल्कोहल इज़ बैंड, टोटली प्रोहिबिटेड एवरीवेयर। लेकिन आपको हाई होने के लिए यहाँ पे आपके पास कैफ़ीन और चाय ही बच जाती है। और ये देखिए 5 मिनट के अंदर एक और दुकान, यूँ मान लीजिए हर 100 से 200 मीटर के ऊपर बड़े रोड पे आपको इस टाइप में ये अपने जो टपरी होती है ना वो मिल जाएगी। सिगरेट का भी सीन इतना ज़्यादा नहीं है, अरब कंट्रीज़ के अंदर आपको ज़्यादा सिगरेट मिलती है, लेकिन यहाँ अफ़गानिस्तान में वो वाला सीन नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट अरब कंट्री, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अरब, दे आर सेंट्रल एशियन, दे आर अफ़गान्स। ये देखिए, एक उधर एक इधर, और ये एक वाले, और एक वो रही। भाई रूम के अंदर आ गया हूँ एंड आती जैकेट निकाली। रोज़ जैकेट कई बार बहुत भारी हो जाती है, लेकिन सामान कैरी करने के लिए इट्स अ वेरी नाइस थिंग। तो ये भी मैंने कल ही खरीदी थी। एंड दिस इज़ माई रूम। रूम इज़ ओके, कोई ऐसा स्पेशल रूम नहीं है, लेकिन जो चीज़ें मुझे चाहिए वो सब कुछ है इसके अंदर। और जो वॉशरूम है वो बाहर है, वॉशरूम भी ठीक ठाक है। एंड करते हैं भाई आज इस पहले दिन को ख़त्म। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको पुराने अफ़गानिस्तान और इस नए अफ़गानिस्तान के अंदर थोड़े फ़र्क देखने को मिलेंगे। और अगर आप पुराने अफ़गानिस्तान को समझना चाहते हो तो ये वाली जो मेरी सीरीज़ है एक बार आप देख सकते हो, आपको पता चलेगा कि उस टाइम अफ़गानिस्तान कैसा था। कल मैं थोड़े यहाँ के मार्केट्स को घूमने जाऊँगा और फिर थोड़ा सा आगे का मुझे प्लान बनाना है, जो बाकी चीज़ें उनको चार्ज करनी है, एंड दैट्स इट। बस भाई और बहनों, फिर से आपका स्वागत है इस अफ़गानिस्तान की सीरीज़ के अंदर। एंड कल मैं आपको मेरा जो तालिबान के साथ एक्सपीरियंस रहा वो भी शेयर करने वाला हूँ कि उन्होंने मुझसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे और किस टाइप की चीज़ें वो मुझसे बहुत वियर्ड टाइप का एक माहौल बन गया था वहाँ पे, लेकिन एंड ऑफ द डे सारी चीज़ें ठीक हो गई थी। लेकिन आई वांट टू शेयर दैट एक्सपीरियंस विद यू गाइस। तो बस मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ।